गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। तो लास्ट में अपन ने देखा था कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। तो अपन एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। रक्त क्या करता है, O2 व CO2 को वातावरण तथा ऊतकों के मध्य क्या करता है, आपका विनिमय करता है। या ये कह सकते हैं O2 और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, आपका रक्त करता है। इसके अलावा शरीर के pH को नियंत्रित रखता है। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में सहायता करता है। इसके अलावा हार्मोनों, जैसे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हुए तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, आपका रक्त। अब रक्त के कार्य के खत्म होने के बाद जस्ट अपन देखते हैं रक्त के प्रकार कितने होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर किसी के जब चोट लग जाती है तो व्यक्ति को जब रक्त की ज़रूरत होती है तब उस टाइम डॉक्टर वगैरह जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है या फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका टेस्ट किया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो रक्त होता है वो कई प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। ये किस बेसिस पे, किस आधार पे अपन ने ये डिवाइडेशन किया है कि रक्त A होता है, B होता है या C होता है, जो भी। तो अपना रक्त का लाल रंग होता है आपके RBC की वजह से। अपन पढ़ चुके हैं कि रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके अलावा रक्त में एक्चुअल में होगा क्या, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी सतह पर विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। इनकी सतह पे क्या पाए जाएंगे, विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाएंगे, AB। इसके अलावा किसी में अनुपस्थित होंगे तो इसी के आधार पर रक्त का क्या किया गया है, प्रकार डिसाइड किया। किसी में A प्रतिजन उपस्थित है, किसी में B है और किसी में एब्सेंट है। इसी के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया। वो 4 समूह कौन से हैं, A है, B है, AB है और O है। अब यह इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपके ऐसा क्या है कि अपन डिसाइड कर पाए कि A में A है या B में B है, ऐसा क्या है। तो जो A रक्त समूह होता है, A रक्त समूह वाले की रक्त कणिकाओं पर यानी RBC पर A प्रतिजन, B वाले पे B प्रतिजन और AB वाले रक्त समूह पर क्या होता है, दोनों AB प्रतिजन। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो A रक्त समूह होता है उस पे A प्रतिजन, B पे क्या होगा, B प्रतिजन, और जो AB होगा उस पे दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। जबकि O रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं उपस्थित होता है। ये है आपके रक्त के प्रकार। प्रतिजन के आधार पर अपने रक्त को प्रकारों में बांटा। अगर A उपस्थित है तो A, B है तो B, AB है तो AB, और O होता है जिसपे कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। इसी आधार पर ABO रक्त समूह, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, ABO रक्त समूह। AB, अब क्या हुआ, प्रतिजन का पता चल गया, इसलिए क्या हुआ, A ब्लड ग्रुप वाले को A दिया जाता है, B वाले को B, और O वाला सबको दे सकता है। अपन अभी डिटेल से देखेंगे। इसके बावजूद भी क्या हुआ कि कई बार सेम रक्त को समूह, एक जैसा रक्त समूह देने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की मृत्यु रक्त चढ़ाने से हुई। क्यों, क्योंकि जैसे आपके विपरीत रक्त गया तो क्या हो गई, क्लोटिंग हो गई, थक्का बन गया। थक्का बन गया तो क्या होगा, आपका ब्लड आगे प्रवाहित नहीं हुआ। तो कुछ डॉक्टर वगैरह ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि अपन ने सेम रक्त समूह दिया है फिर भी व्यक्ति के मृत्यु क्यों हो गई, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो एक और प्रतिजन जो आपके रक्त पे उपस्थित होता है उसको बोलते हैं RH प्रतिजन। RH का मतलब होता है रिसस मकाका मंकी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लैंड स्टीनर। उसने बताया कि अपने जो रक्त समूह होता है उसमें AB, O, इसके अलावा भी क्या होता है, एक प्रतिजन और उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं RH धनात्मक और RH ऋणात्मक। अगर किसी में RH उपस्थित है तो वो कैसा हो गया, आपका धनात्मक, और जिसमें एब्सेंट है वो क्या हो गया, आपका RH ऋणात्मक। तो एक अन्य प्रतिजन होता है, इसको रिसस मकाका बंदर में लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, खोजा था। और जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, तो
80% व्यक्ति कैसे होते हैं, RH धनात्मक होते हैं, और 20% कैसे होते हैं, RH नेगेटिव। ये RH नेगेटिव जो प्रतिजन होता है ये कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे अपन एक जो ब्लड वाला चैप्टर आएगा आपके, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें एक डिजीज पढ़ेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, अगर कोई मदर RH पॉजिटिव है और उसका फीटस मतलब जो बेबी है वो कैसा हो जाए, आप RH पॉजिटिव, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो नॉर्मल होता है, और सेकंड चाइल्ड या तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो बहुत वीक होगा। ये अपन बाद में डिटेल से देखेंगे। तो अभी अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि रक्त में ABO के अलावा भी क्या होता है, एक RH प्रतिजन होता है, जिसमें उपस्थित होगा वो पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होगा वो नेगेटिव। ये था आपके रक्त के बारे में सिंपल सा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ABO रक्त समूह क्या है, तो आपको बताना। अब चलते रक्त परिसंचरण। अब देखो अपन ने देखा कि रक्त कैसा होता है, लाल कलर का होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके अलावा इसके कार्य भी देखे तो रक्त क्या करेगा, विभिन्न अंगों को संयोजन करता है। देखो अगर आपने कुछ भी खाया है, कुछ भी डाइजेस्ट किया है, हर कोशिका तक, हर ऊतक तक कैसे पहुंचेगा, रक्त के थ्रू। अगर आपने क्या किया है, कोई सी भी गैस अंदर ली है, CO2 लो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड लो, तो वो भी क्या करेगी, रक्त के थ्रू ही आपके हर कोशिका तक पहुंचेगी। तो रक्त क्या करता है, तरल संयोजी ऊतक है और पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये है आपका रक्त। अब मनुष्य की बात की जाए, अपन यहाँ मानव रक्त परिसंचरण की स्टडी करेंगे। तो जो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। देखो जो भी आपके सजीव होते हैं उनमें 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक तो होता है बंद और एक होता है खुला। बंद से मतलब होता है जब रक्त नलियों में बहता है, एक निश्चित, जैसे अपने हृदय से विभिन्न अंगों तक जा रहा है या विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर वापस हृदय में आ रहा है, तो अगर नलियों में प्रवाहित होता है तो वो कैसा हो जाएगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा अगर आपके रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, जैसे निम्न कैटेगरी की जो जंतु है, जैसे अर्थवर्म है या केंचुआ जिसको बोलते हैं, इनमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसको समझाइए। तो आप दोहरा परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य है अशुद्ध रक्त, ध्यान से देखना, अशुद्ध रक्त अंगों से या विभिन्न अंगों से होते हुए हृदय में पहुंचेगा, फिर हृदय से कहाँ जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा। फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध करेंगे, वापस कहाँ डालेंगे, आपके हृदय में डालेंगे, और हृदय से शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रक्त को शुद्ध किसने किया, हृदय ने या फेफड़ों ने। तो हृदय को रक्त का प्रवाहित करने में, पंप करने में ही काम लिया जाता है, या ये कह सकते हैं हृदय वो पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग अंग है, जो जो अंगों तक या विभिन्न भागों तक क्या का पहुंचाता है आपका रक्त, जबकि शुद्ध कहाँ होता है, आपके फेफड़ों में। अब आपके डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखिए आप। इसमें क्या दे रखा है आपके, सबसे पहले क्या है, बाह्य श्वसन, फिर आपके धम सिरा निकल के आ रही है, फुफ्फुस सिरा, जिसको क्या बोला जा रहा है, आपका फुफ्फुस सिरा। एक सिरा निकल के आ रही है जिसको बोल रहे हैं अपन फुफ्फुस सिरा। यहाँ से क्या होगा, आपका रक्त फुफ्फुस सिरा लिया अपन ने, और यहाँ से आपका रक्त क्या हुआ, हृदय में पहुँचा। ठीक है, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में हमेशा क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त। ये वाली बात करी मैं, सिराओं में हमेशा कैसा होता है, आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब यहाँ से आपके अशुद्ध रक्त कहाँ गया, आपके फेफड़ों में चला गया। यहाँ से क्या गया, आपका फेफड़ों में गया,
फेफड़ों में क्या करा, इसको शुद्ध करा। फुफ्फुस ये धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो आपके जो रक्त परिसंचरण है वह दोहरा क्यों है? एक बार रक्त हृदय में आया, हृदय से वापस फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होकर हृदय में आया और फिर अंगों में गया, इसीलिए क्या कहा जाता है? आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा सबसे पहले है बाह्य श्वसन। डायग्राम में देखिए आप, बाह्य श्वसन दे रखा है। बाह्य श्वसन में क्या करेंगे? जैसे ही कोशिका के अंदर आपकी वायु एंटर हुई, फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगी? फुफ्फुस शिरा से होती हुई कहाँ गया? आपके फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ जाएगी? आपके शुद्ध होके आपके धमनियों के माध्यम से हृदय में, और हृदय से शुद्ध होके विभिन्न अंगों तक। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये था आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस चित्र की आप प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल ईजी सा चित्र है। इसका एक डायग्राम और है जो और सिंपल है, वो मैं आपका ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं अपन हृदय। हृदय वो महत्वपूर्ण अंग है जो बिना थके जीवन भर चलता रहता है। बिना थके एक ऐसी मोटर है जो कंटिन्यू पंप करती रहती है, सप्लाई करती रहती है, जब तक क्या है आपके जान है तब तक। और हृदय कभी भी नहीं थकता। क्यों नहीं थकता? क्योंकि इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? आपकी कार्डिक मसल, हृदय पेशियां पाई जाती है, जिनका एक ही काम होता है बिना थके, बिना आलस्य किए जिंदगी भर काम करना। अब हृदय की संरचना देखें तो हृदय कैसा होता है? पेशियों से बना होता है, खोखला होगा, और जो बंद मुट्ठी होती है प्रत्येक मनुष्य का, ह्यूमन बींग्स का जो बंद मुट्ठी होती है उसी के आकार का क्या होता है? उसका हृदय होता है, लाल रंग का होता है। इसके अलावा ये एक दोहरी भित्ति के झिल्ली आवरण द्वारा घिरा होता है। इसमें एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। दो झिल्लियों से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण के बीच में एक द्रव भरा रहता है। इस हृदय आवरण के बीच में एक द्रव भरा रहता है और उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल द्रव या हृदय आवरणी द्रव। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है आपको। इसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल द्रव या हृदय आवरणी द्रव। ये क्या करता है? हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। कभी कहीं से चोट लग रही है, कई बार क्या होता है, कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपके हार्ट में पेन होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपके पेरिकार्डियल इन्फेक्शन है। पेरिकार्डियल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरिया जीवाणु से भी हो सकता है। तो इस फ्लूइड में क्या होता है? इस द्रव में कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके हृदय में कई बार दर्द होता है। कई बार प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तभी भी क्या होता है? आपके दर्द होता है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन बेस्ड पे क्या होता है? आपके दर्द होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है हृदय की संरचना में? हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। निचले 2 हिस्से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीले कहते हैं। नीले कैसे? निचले हिस्से में नीले होंगे और दोनों कैसे होंगे? आपके बड़े, ठीक है। अतः लंबवत रूप से हृदय को दाएं और बाएं भाग में बांट सकते हैं। हृदय को दाएं, और हृदय भी क्या होता है? मोस्टली दाईं तरफ होता है। इसके अलावा इसके भी दाएं भाग में क्या होता है? आपका शुद्ध रुधिर बहता है। अब इन जो नीले और आलिंद हैं, इनको आपस में अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बहेगा तो वो मिल सकता है। इनके बीच में पाए जाते हैं कपाट, जिनको बोलते हैं द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड। इनको क्या बोला जाता है? बाइकप्सिड वॉल और ट्राइकप्सिड वॉल। तो ये क्या करते हैं? आपके हृदय में जो रक्त होता है उसको मिक्स होने से क्या करते हैं? आपको बचाते हैं। अब जो ये वाल है, कई बार होता है कि इसके वाल खराब हो गए, इसके वाल में दिक्कत आ रही, तो इन्हीं में क्या होता है? कोई फैट वसा वगैरह इकट्ठी हो जाती है। इसके अलावा जो दाहिना ओर के जो नीले व आलिंद होते हैं, दाहिने ओर के आलिंद व नीले के बीच में क्या होता है? ट्राइकप्सिड वॉल। दाहिनी ओर के आलिंद और नीले में क्या होता है? आपका ट्राइकप्सिड वॉल पाया जाता है।
इसके अलावा ये करेंगे क्या, कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। ठीक है, अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तर की तरफ जाएगा, दक्षिण में नहीं जाएगा। तो विपरीत दिशा में ब्लड को जाने से क्या करेंगे, ये रोकते हैं। कपाट के खुलने और बंद होने पर लब और डब की आवाज आती है, लब और डब की आवाज आती है। अब आलिंद और नीलेक में क्या होता है, आपका संकुचन होता है। एक बार आलिंद में संकुचन, फिर अल्टरनेट नीले में संकुचन, ये अल्टरनेट चलता रहता है और इसी से क्या होती है, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा रक्त शरीर में अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट रक्त, मतलब वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, आपकी कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त। महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में लाया जाता है, महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में लाया जाता है। फिर इसको क्या किया जाएगा, आपका दायां आलिंद में लाए, दायां आलिंद में इकट्ठा होने के बाद क्या जाएगा, दाएं नीले में जाएगा। फिर दाएं नीले में संकुचन होगा, फिर कहाँ जाएगा, धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध होगा, ऑक्सीकृत होगा, फिर अब वापस कहाँ आएगा, आपके हृदय में आएगा। तो ये एक बार आलिंद में, फिर नीले में, फिर फेफड़ों में, फिर वापस दम आ रहा है। तो इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं अपन, हृदय चक्र। ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है, निरंतर कंटिन्यू अल्टरनेट चलता रहता है, तो इसमें कभी भी कोई होता है आपका चेंज नहीं होता। इसे कहते हैं हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल। हृदय में जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जो शिथिलन होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो अपन ने देखा था बीपी क्या होता है आपका, सिस्टोल और डायस्टोल, 80 और 120 अपन ने पढ़ा था, 80 और 120 mmHg पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये सिस्टोल क्या होगा, संकुचन, और डायस्टोल क्या होगा, उसका हृदय का शिथिलन। तो ये प्रक्रिया आपके कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है। इसीलिए क्या होता है, दो बार जो रक्त होता है फेफड़ों से हृदय में आया, हृदय से वापस कहाँ गया, आपके फेफड़ों में। तो इसलिए क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये था आपके हृदय की संरचना। इसमें आप डायग्राम को बनाओगे, एक डायग्राम में और प्रोवाइड कर देती हूँ आपको, वो इससे थोड़ा सिंपल है और बन भी जाएगा इजीली। अब है रक्त। रक्त अपन देख चुके हैं कितनी कणिकाएं होती है, क्या होती है। इसके अलावा रक्त में क्या होती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनियां, वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनियां जिनमें ऑक्सीजनित रुधिर, शिराएं जिनमें विऑक्सीजनित रुधिर, ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है धमनियां, और ये क्या करेगी, हृदय की ओर रक्त को लाती है। ये धमनी और शिराएं आगे केशिकाओं में बढ़ जाती है, और ये बारीक बारीक संरचनाओं के थ्रू हर ऊतक तक, हर कोशिका तक क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। तो ये था आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। अब बाकी अपन देखेंगे कल उत्सर्जन तंत्र, इसको आप अच्छे से इसकी स्टडी करना। इसके अलावा इसमें जो जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, फिर या फिर आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको वो डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं 2 पिक्चर अपलोड कर रही हूँ इसके साथ साथ, तो ये देखिए आप, ये है आपका हृदय की संरचना। इसमें दे रखा है महाधमनी, महाशिरा, ये आसानी से बन भी जाएगा। अगर वो आपसे नहीं बन रहा हो तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो ये आप क्या कर लो, इसको भी आप देख लेना। इसके अलावा जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, जो इसमें देखो महाशिरा, दाहिना आलिंद, दाहिना नीले, ये मैंने डायग्राम आपके लिए अलग से डाल दिया है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो तो आप ये भी बना सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।